जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 10 है। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 10 है साइंस का, यानी कि विज्ञान का। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा चैप्टर है प्रकाश, प्रवर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रवर्तन, उसके बाद अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में, यानी कि लाइट। प्रकाश क्या है? तो इसका जो परिभाषा है यहाँ पे, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कहने का मतलब है, प्रकाश वह जरिया है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो अपनी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी भौतिक क्रियाएं होती है। तो यहाँ पे उसी तरह से एक प्रकार है, जिस प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये प्रकाश के कारण ही होता है, लेकिन हमारा नेत्र देखता है। आगे हम लोग चलते चलते बात करेंगे कि प्रकाश से हम लोग किस तरह वस्तुओं को देख पाते हैं प्रकाश की वजह से। तो इसके बारे में देखिए, प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश का जो चाल होता है, एक मिनट, यहाँ पे लाइट कट गया यार। हाँ, तो यहाँ पे जो प्रकाश का चाल होता है वो भी निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और वो भी निर्वात में। अब बात करते हैं आखिर ये निर्वात होता क्या है। निर्वात मतलब जहां वायु वगैरह कुछ भी ना हो, जिस मतलब प्रकाश के माध्यम, जहां से प्रकाश निकल रहा है उसके रास्ते में कोई भी रुकावट ना हो, तो उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में सबसे तेज प्रकाश चलता है और वो भी चलता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड के अनुसार। ठीक है, इतना हम लोग जान गए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश का चाल जो होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड निर्वात में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रकाश के बहुत सारे स्रोत होते हैं। तो 2 स्रोत होते हैं। पहला एक प्राकृतिक होता है, एक मानव द्वारा बनाया हुआ रहता है। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित। अगर स्रोत की बात करें, प्रकाश स्रोत की, अगर हम लोग प्रकाश स्रोत की बात करते हैं तो हमारा 2 आता है। पहला प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा मानव निर्मित। अब बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत प्रकाश के बारे में। दोस्तों, प्राकृतिक स्रोत का मतलब हुआ कि जो हमारे प्रकृतिक द्वारा दिया हुआ है, यानी कि जो ईश्वर द्वारा दिया हुआ है प्रकाश का माध्यम, जैसे कि सूर्य, तारा, उसे हम लोगों ने नहीं बनाया है, वो ईश्वर द्वारा हम लोगों को दिया गया है। वो हमारे प्राकृतिक स्रोत के अंदर आते हैं, जो प्रकाश का एक माध्यम है, जो प्राकृतिक स्रोत कहलाता है। और बात करें मानव निर्मित मतलब हो गया कि जिसको मानव ने बनाया है प्रकाश के लिए, और वो प्रकाश देता है। जैसे जलता हुआ बल्ब,
लाइट कट गया है जिसकी वजह से आप लोग नहीं देख पा रहे थे, अगर बल्ब रहता तो आप लोग बहुत आसानी से हमको देख पाते। तो यहाँ पे ये जो है हमारा मानव निर्मित स्रोत है, प्रकाश ये भी दे रहा है लेकिन ये मानव द्वारा बनाया गया है, इसीलिए मानव निर्मित है। अगर मानव निर्मित की बात करें तो जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया प्रकाश के स्रोत के बारे में। अब बात कर रहे हैं कुछ वस्तुएं जो प्रकाश देती है नहीं देती है, उन वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं। जो यहाँ पे दो वस्तुएं होती है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अब बात करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इन्हें हम लोग जानते हैं। सबसे पहले प्रदीप्त वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है, यानी कि जो प्रकाश स्रोत है, आप चाहे तो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं पर। वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, जो स्रोत है यहाँ पे प्रदीप्त वस्तुएं वही कहलाया जाएंगी जिनसे प्रकाश निकलता है, जैसे सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती। और बात करें अप्रदीप्त वस्तुएं की, तो वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उन्हें हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं जैसे यहाँ पे टेबल, कुर्सी, पुस्तक इत्यादि बहुत सारी वस्तुएं हैं। यहाँ पे हम लोगों ने समझा प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में। आगे हम लोग समझने वाले हैं इसके आगे, तब तक हम इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं आगे, जब प्रकाश निकलता है सूर्य से, तो सूर्य से प्रकाश जब निकलता है तब एक प्रकार से लाइन अगर आता है लाइन की तरह, तो एक को हम कहते हैं किरण, यानी प्रकाश किरण। लेकिन वहीं समानांतर में जब बहुत सारी किरणें आती हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं किरण पुंज। उन्हें हम लोग कहते हैं किरण पुंज। जब एक किरण आती है तो उन्हें हम किरण कहते हैं, लेकिन वहीं बहुत सारी जब किरणें आती है तो हम लोग उन्हें किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज भी हमारा 3 प्रकार का होता है। कैसा किरण पुंज, हम अब लोग देखने वाले हैं उसे। किरण पुंज हमारा 3 प्रकार से होता है। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर, एक होता है अभिसारी। अब बात करते हैं अपसारी किरण पुंज की। अपसारी किरण पुंज वैसी किरण पुंज होती है जो एक बिंदु से शुरू होकर अनंत तक चली जाती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य को अगर बहुत छोटा माना जाए, बहुत छोटा, तो मान लीजिए एक बिंदु है। जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो जो हमारा सूर्य है वो हमारा हो गया अपसारी किरण पुंज का स्रोत। यानी कि जब किरण एक स्थान से निकलती है और फैलती चली जाती है ऐसे, तो उन्हें हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, जब यही सूर्य की प्रकाश जब अनंत से अनंत, जब वहां से चलकर अनंत पर चली जाती है तो हमको समानांतर दिखाई देती है, ऐसे समानांतर। तो उस समय हमारा जो होता है वो अपसारी नहीं, समानांतर किरण पुंज होता है। यानी किरणों का समूह होता है जो समानांतर दिखता है हम लोग को, उन्हें हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरा नंबर, अभिसारी किरण पुंज। वैसे किरण पुंज जो एक ही जगह पर, यानी एक ही जगह पर आकर यहाँ ऐसे एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। देखिए पहला जो अपसारी था, अपसारी किरण पुंज ये हमारा एक बिंदु से निकलता था और अनंत तक चला जाता था। अब बात करें समानांतर किरण पुंज के, तो एक दूसरे के किरण जो जाती थी एक दूसरे के समानांतर जाती थी, तो इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं।
आज जब एक बिंदु पर आकर अवशोषित, जैसे हम लोग लेंस वगैरह लेते हैं, हम लोग को जब बच्चे कागज़ लेते हैं और कागज़ को जब जलाते हैं लेंस के जरिए, तो वहाँ पे हम लोग एक जगह पे किरण को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, तभी हमारा कागज़ जो है जल पाता है। उस समय हमारा जो होता है वो हमारा अभिसारी किरण पुंज होता है। जब हम प्रकाश को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं तो हमारा अभिसारी किरण पुंज होता है। जब प्रकाश जब सूर्य से निकलता है तो हमारा अभिसारी होता है, और बीच में रहता है जब समानांतर रहता है तो उन्हें हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ये रहा हमारा किरण पुंज, जो प्रकाश के ही बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिएगा, पहला अपसारी की, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर अनंत, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर अनंत तक जाती हो, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। जैसे यहाँ से निकला ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे दिशा दिखा देंगे, यहाँ पे ऐसे, ये एक बिंदु से निकला तो इसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे। लेकिन वही बात करें समानांतर की, तो वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर हो, यानी कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर हो, उन्हें समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये हमारा समानांतर किरण पुंज हो गया, एक दूसरे के समानांतर किरणें चल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तीसरा है हमारा अभिसारी। वैसा किरण पुंज, यहाँ पे किरण पुंज ना कह के किरणों का समूह भी कह सकते हैं। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होती है, उन्हें अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होती है उन्हें अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है, इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से देखिए, इन दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हम एरो दिखाए हैं तो यहाँ पे प्रकाश निकल रहा है और यहाँ पे प्रकाश आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा समाप्त होता है प्रकाश की किरण के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, और उसके आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो इसे हम सबसे पहले इसे मिटा देते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वस्तु के बारे में। वस्तु तीन प्रकार की होती है, एक पारदर्शी, एक पारभासी और एक अपारदर्शी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले,
इन तीनों के बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। पारदर्शी वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उन्हें हम लोग पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। और पारभासी वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का कुछ ही अंश उस पार चला जाता है, यानी कि प्रकाश उसको पार करके दूसरे साइड में चला जाता है, उसे हम लोग पारभासी वस्तुएं कहते हैं। और जिनसे प्रकाश निकलवे नहीं करता है, यानी कि प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है, उन्हें हम लोग कहते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। अगर एग्जाम्पल की इनकी बात करें तो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं जैसे शीशा के आर पार प्रकाश हो जाता है। अगर बात करते हैं पारभासी वस्तुएं तो तेल, जैसे तेल, अगर कागज़ को हम लोग तेल में डुबाकर अगर देखते हैं तो हमें आर पार दिखाई देता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई देता है, वो हमारी पारभासी वस्तुएं होती है। और अपारदर्शी वस्तुएं, जैसे आप दीवार के पीछे खड़े हैं तो आप दिखाई नहीं देंगे, वो हमारा अपारदर्शी वस्तु हो गया हमारा दीवार। तो यहाँ पे सबका परिभाषा लिख लेते हैं। पारदर्शी वस्तु, सबसे पहले पारदर्शी वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कांच, पारभासी वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की कुछ मात्रा ही बाहर निकल पाती है, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे तेल में डूबा हुआ कागज। अब बात करते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुएं की, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश नहीं आर पार हो पाता है, उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे दीवार हो जाएगा। देखिए हम आपके सामने परिभाषा लिख दिए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बतलाया पारदर्शी वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कांच के आर पार प्रकाश हो जाता है। अब बात करते हैं पारभासी वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर कुछ मात्रा में ही प्रकाश बाहर निकल पाता है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं पारभासी वस्तुएं। और एक हमारा होता है अपारदर्शी वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार नहीं कर पाता है, तो हम उन्हें कहते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग आगे आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।